बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा तो भाई ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ measurement of charge to mass ratio and charge of an electron। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था और हम लोगों ने उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। अब जिन लोगों ने प्रीवियस ਲੈਕਚਰਸ नहीं देखे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ प्लेलिस्ट मौजूद हैगी F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली ना हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू मैयर कैसे की थी जे थॉमसन ने जब उसने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया था, चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्ज टू मैस रेशियो मीन्स के चार्ज को आपने मैस की वैल्यू से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, जितना भी चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको आपने डिवाइड कर देना होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से। सो आपके पास एक वैल्यू आती है जिसको आप चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू बोलते हो। इन शॉर्ट उसको E/m से रिप्रेजेंट करते हो। वो वैल्यू क्या आती है? वो आती है 1.758820 टाइम्स 10⁻11 कोलम्ब पर kg। अगर आप यहाँ तक भी याद कर लो 1.758, तो काफ़ी है यहाँ तक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू होती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि m जो होता है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन किलोग्राम्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.10938356 टाइम्स 10⁻31 किलोग्राम्स। अब ये मैं आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट्स तक वैल्यू याद रख लें तो ठीक है। ठीक है, 9.109 तक आप वैल्यू याद रख लो, टाइम्स 10⁻31 kg किलोग्राम्स। E बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को, जो कोलम्स में होता है, जिसकी क्या वैल्यू होती है 1.602 टाइम्स 10⁻19 कोलम्स। ठीक है, तो जब आप इस चार्ज की वैल्यू को डिवाइड कर देते हो इस वाले मैस की वैल्यू से, तो आपके पास ये चार्ज टू मैस रेशियो आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि कैसे जे थॉमसन ने मेजर किया था चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन सब्जेक्टेड ए बीम ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जे थॉमसन ने क्या किया था, उसने वही कैथोड रे ट्यूब वाला ही एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, उसी को परफॉर्म किया, लेकिन उस दौरान उसने उन कैथोड रेज पर ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उन पे उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की। ठीक है, कैसे? अब ये डायग्राम आपके सामने है।
हौले हौले वड्डी हो रही है जड़ी। तो देखो यहाँ पे ये कैथोड नजर आ रहा है आपको और यहाँ पे ये एनोड नजर आ रहा है। कैथोड कोई भी प्लेट हो सकती है, कोई भी ऐसा कंडक्टर हो सकता है जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हो, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलते हो। अगर किसी प्लेट को, किसी भी कंडक्टर को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हो तो ये एनोड बन जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से कैथोड रेज मींस इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बिल्कुल इस लाइन के सामने आप देखें, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बी नजर आ रहा है, ठीक है। पॉइंट बी कहाँ पर है? सामने ये एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। मींस फ्लोरिसेंट स्क्रीन का मतलब है कि जब पार्टिकल इससे आके टकराएंगे इस स्क्रीन से तो वहां पे चमक पैदा होती है, ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपको पता लग जाता है कहाँ पे चमक पैदा हो रही है, कहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे पार्टिकल्स आकर टकरा रहे हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट आपको ए नजर आ रहा है और एक पॉइंट सी नजर आ रहा है। अच्छा, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये जो कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं, यहां पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मींस के एक प्लेट हमने यहाँ पे ऊपर रख दी और एक प्लेट नीचे रख दी। इस प्लेट को अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दोगे तो ये एनोड बन गया। इस प्लेट को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दोगे तो ये कैथोड बन जाएगा, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे आपको ये बैटरी के साथ जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इन पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जो आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स कि ये बैटरी के टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ पे आपको ये मैग्नेट भी नजर आ रहा है जिसपे आपको ये एन नॉर्थ पोल और ये एस साउथ पोल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। अब हो क्या रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट मेरा पर्पस था अभी डायग्राम को क्लियर करवाने का, ठीक है। अब देख लेते हैं मजीद एक्सप्लेनेशन। इन बिगिनिंग, स्टार्ट में, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि हमने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ये हटा लो आप, मतलब ये वाली प्लेट्स भी हटा लो, ये मैग्नेट भी हटा लो, ठीक है। होगा क्या, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड रेज स्ट्रक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन एट बी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कैथोड रेज निकल रही हैं, वो बिल्कुल सीधे सीधे निकल रही हैं और बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है, पॉइंट बी। तो यहाँ पे आके टकरा रही हैं। कैसे पता चला? यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, चमक पैदा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बी पॉइंट पे आके टकरा रही हैं जब ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मीन्स कि अभी मैग्नेट को नहीं लाए आप करीब, ये प्लेट्स आप करीब ले आए, ऊपर पॉजिटिव प्लेट नजर आ रही है आपको, नीचे नेगेटिव प्लेट नजर आ रही है। ये स्ट्राइक एट पॉइंट ए। फिर क्या हुआ, ये जो कैथोड रेज जो बिल्कुल सीधे सीधे ट्रेवल कर रही थी, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये पॉइंट ए की तरफ मुड़ गई, मीन्स के पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई और पॉइंट ए पे जाके टकरा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है, ऊपर है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जिसको आप एनोड बोल रहे हो, और इन कैथोड रेज पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब
Similarly, they strike at point C under the influence of magnetic field. अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, मैग्नेट को ले आए आप करीब। जब मैग्नेट को लेके आए आप करीब, तो बजाय पॉइंट बी पे टकराने के, ये रेज कहां पे टकरा रही हैं, पॉइंट सी पे। यहां पे चमक पैदा कर रही हैं, यहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो इसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर लेते हैं। एनी हाउ वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने इतना ध्यान में रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हमने, फिर भी ये अपने रास्ते से मुड़ गई। जैसे सीधा सीधा जाना चाहिए था ना इनको, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ गई पॉइंट सी की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे आपको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऊपर की तरफ जा रही थी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीचे की तरफ आ रही है। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वर एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द इलेक्ट्रॉन अगेन स्ट्राइक एट पॉइंट बी। देखो, एक फोर्स अगर इन रेज को ऊपर खींच रही है और एक फोर्स इन रेज को नीचे खींच रही है, तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, तो होगा क्या, ना ही ये कैथोड रेज ऊपर की तरफ मुड़ेंगी पॉइंट ए की तरफ, ना ही ये पॉइंट सी की तरफ मुड़ेंगी, बल्कि ये बिल्कुल सीधे सीधे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगी दोबारा से पॉइंट बी पे जाकर टकराएंगे ये इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेज। ठीक हो गया। हुआ ऐसा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने इक्वल कर दी, सेम कर दी। अब इन दिस वे, by comparing the strength of the two fields, जो भी वैल्यूज थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उन दोनों को हमने कंपेयर करके he determined the charge to mass ratio value of an electron which is 1.758820 times 10 power 11 coulombs per kg। ठीक है, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर लिया और हमने चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रॉन की, जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अब वो कैसे किया, क्या किया, वो फिजिक्स का टॉपिक है, वो यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये 1.758820 टाइम्स 10 पावर 11 कॉलम्स पर केजी का क्या मतलब है कि 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हों आपके पास, have 1.758820 times 10 power 11 coulombs of charge। 1 केजी इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, 1.758820 टाइम्स 10 पावर 11 coulombs चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू कैलकुलेट की फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सो ये तो था आपका लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।